चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी देने वाले हैं, हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं हों जिससे हमें यह मालूम हो जाए। कई बार इस प्रकार का विधान बन जाता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ाई तो कर लेता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, मगर उसके बाद उसे नौकरी या सर्विस नहीं मिल पाती है और व्यक्ति हताश हो जाता है। तो कुछ लोगों को 40 से 45 साल की बाद में उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। कुछ लोग जिन्होंने अच्छी सर्विस, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, अच्छी सर्विस नहीं मिल पाई है और वो हताश हो चुके हैं, तो हताश नहीं होना है। हम आपको बता दें कि मनुष्य का भाग्य कुछ लोगों का 28 साल के बाद में भाग्य उदय होता है, कुछ का 32 के बाद में और कुछ लोग का 40 से 45 के बाद में। तो आज इस वीडियो में 40 से 45 के बाद आपका भाग्य उदय होगा, तो आपकी हथेली में कौन कौन सी रेखाएं बन जाएंगी। क्योंकि ये रेखाएं जो होती हैं, कुछ रेखाएं व्यक्ति की हथेली में हमेशा रहती हैं, कुछ रेखाएं भाग्य के साथ उदय होती हैं और भाग्य के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, यानी समाप्त हो जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो रेखाओं के बारे में आपको बताएंगे, वो रेखाएं जब हमारा अच्छा समय आने को होगा तो हमारे हाथ में स्वतः बन जाएंगी। और यह रेखा जो हम बताएंगे ये 40 से 45 के बाद में बनती है, यानी 40 से 45 के बाद में भी बन सकती है, 40 से बाद बन जाएगी, 41 में, 42 में, और इससे अधिक समय लगेगा तो 45 लास्ट है। जो लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, सर्विस नहीं मिली है, तो ज़रूरी नहीं कि सर्विस के द्वारा ही आपका जीवन यापन चले। हो सकता है कि आपका जब भाग्य उदय हो तो आपका कोई अच्छा बिजनेस चलने लगे, कोई अच्छी पता लगे सर्विस हो जाए, प्राइवेट नौकरी में कोई अच्छी उन्नति मिल जाए आपको, प्राइवेट नौकरी में या किसी प्राइवेट ऑफिस में आप अच्छे पद पर नौकरी करने लग जाएं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही हो जाएगी। जिस व्यक्ति की हथेली में चंद्र पर्वत के समाप्ति पर, ये इतना स्थान लगभग चंद्र पर्वत का मानते हैं, तो इस स्थान की समाप्ति से कोई रेखा बने और रेखा बनने के बाद इस प्रकार से रेखा बने और ये रेखा हमारी कनिका और अनामिका उंगली के बीच में पहुंच जाए, यानी कि बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में, इस स्थान पर पहुंचकर एक त्रिशूल का निशान बना ले। इस प्रकार का जिस व्यक्ति की हथेली में एक त्रिशूल बना ले, तो ये रेखा जो है इस बात का सूचक देती है कि इस प्रकार का योग, ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में एक त्रिशूल बनता है, वह व्यक्ति अपनी विद्या के बल पर, मतलब अपने जो शिक्षा ग्रहण की है उस शिक्षा के बल पर आप धन, सम्मान, उन्नति प्राप्त करेंगे। अगर आपके दोनों हाथों में यह योग है, दाहिनी हथेली में भी और बाईं हथेली में भी। हम पहले जो योग बताया है ये पुरुष का योग है दाहिनी हथेली का, और दोनों हथेलियों में यदि योग है तो वह व्यक्ति महायशस्वी, महाधनवान होगा। यह योग 40 से 45 की एज में बनेगा आपका। इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरा योग। दूसरा योग जो है हमारी हथेली में, इसके बाद दूसरा योग किसी भी जातक की, स्त्री या पुरुष की दाईं हथेली में, स्त्री की बाईं हथेली में जो योग बता रहे हैं, जीवन रेखा स्पष्ट रूप से हो और जीवन रेखा के साथ साथ हृदय रेखा भी स्पष्ट रूप से हो। इन दोनों रेखाओं के होने के साथ साथ एक तीसरी रेखा लहरदार निकले जो हृदय रेखा और जीवन रेखा को जोड़ती हो। इस प्रकार की लहरदार रेखा हृदय रेखा से थोड़ा ऊपर हो और जीवन रेखा को क्रॉस कर दे, जीवन रेखा के आगे हो। तो ये रेखा बहुत कम समय के लिए निकलती है, 1 या 2 महीने के लिए, अधिक से अधिक 3 महीने, इसके बाद ये पुनः समाप्त हो जाती है। तो जिस व्यक्ति, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस मनुष्य के हाथ में यह योग बनता है, ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं, दिखने लगती हैं, तो उनका समझ लें कि 3 महीने के अंदर जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं बन जाएं,
रेखा बंधने के बाद से 3 महीने के अंदर अंदर वह व्यक्ति उन्नति करेगा, व्यवसाय में लाभ होगा, नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा। ये 3 महीना पहले से ही आपको संकेत दे देने वाली रेखा होती है और उसके 4 महीने तो लगेंगे नहीं, 3 महीने में पुनः ही ये रेखा फिर से समाप्त हो जाती है। एक योग और बनता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ घरों में संपन्न होने के बाद उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंद से बीतता है। जितना उनका जीवन आनंद से बीतता है उतना ही उनके जीवन में विवाद भी होता है पति पत्नी के बीच में। यानी 50% उन्हें सुख है, 50% उन्हें पति पत्नी के बीच में कलेश है। किसी भी बात को लेकर पत्नी अपने पति पे शक करती है या पति अपनी पत्नी पे शक करता है। यह योग इस बात को दर्शा देता है पहले से, यानी कि पति पत्नी के बीच में विवाद होना है और सुख से भी रहना है। पति पत्नी दोनों सदचरित्र भी हैं, गलत चरित्र नहीं हैं, लेकिन मन में शक की भावना बन जाएगी दोनों में से किसी को भी। यानी कि पति पत्नी में जितना सुख है, जितना प्रेम है, सुख से रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों में विवाद होएगा, विवाद बनता रहेगा। 50% सुख रहेगा, 50% विवाद रहेगा। महीने में 15 दिन सुख से रहेंगे, 15 दिन विवाद में बीतेंगे। तो उसमें हम आपको बता दें कि बृहस्पति गुरु का जो गुरु का पर्वत है, उस पर्वत पर किसी व्यक्ति की हथेली में इस स्थान पर इस प्रकार की जो हमारी जाली होती है, जाली बन जाए, तो जिस मनुष्य जिस जातक की हथेली में इस प्रकार की जाली बन जाती है, ये जाली इस चीज का सूचक देती है कि पति पत्नी के बीच सुख भी है, जीवन उनका वैवाहिक जीवन सुखद भी है और संघर्षपूर्वक भी है। उन्हें जितना सुख है उतना ही दुख है। आज इस वीडियो में 3 रेखाओं की जानकारी दी हमने आपको, जाली की, इस रेखा की और इस त्रिशूल की। तो फिर हम आपके लिए हमेशा नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। हम आपके लिए बहुत ही जल्द एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।